मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया, चलिया हाँ तू चलिया। प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही है, प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पंखत पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया, चलिया तू चलिया। जैसा कि पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने आपको बताया कि गाने का ओरिजिनल स्केल बी माइनर है, बट हमने कॉर्ड जो है आपको ए माइनर से बताए हैं। ऐसे ही इस वाले पार्ट में हम लोगों ने ये जो स्केल है ओरिजिनल रखा है, और मैं जो लीड्स प्ले कर रहा हूँ, मेलोडी प्ले कर रहा हूँ, ओरिजिनल स्केल की है। तो अभी अगर देखा जाए तो मैं पोजीशन यूज़ कर रहा हूँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रेट, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, और इसी तरीके से पूरा थ्रू आउट द वो जा रहा है फ्लो। तो पहले स्टार्ट करते हैं। इट स्टार्ट्स विद मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो उस पार्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं मेरे सपनों की। सो मेरे डबल फोर सपनों की, तो सपनों की के लिए मैंने प्ले किया ट्रिपल फोर एंड टू, मेरे सपनों की। देन नेक्स्ट पार्ट रानी कब, इसके लिए मैंने प्ले किया ट्रिपल टू एंड देन टू, सेकेंड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग, रानी कब। देन आएगी तू के लिए आएगी तू, तो मैंने 4 बार प्ले किया 4 थर्ड स्ट्रिंग पे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। नेक्स्ट पार्ट बीती जाए जिंदगानी कब, यहाँ तक सेम है, सेम टू सेम जो पिछली लाइन में यूज किया था, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। सॉरी मैंने लिरिक्स गलत बोले, आई रुत मस्तानी कब। देन आएगी तू के लिए आएगी तू, जहां पिछली बार हम कर रहे थे 4 टाइम्स 4 थर्ड स्ट्रिंग पे, अब हम करेंगे 1 टाइम 4 एंड देन ट्रिपल 5 ऑन द नेक्स्ट स्ट्रिंग, आएगी तू लाइक दिस, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। द नेक्स्ट लाइन स्टार्ट्स द सेम, बीती जाए जिंदगानी कब कब। अब यहाँ पे जाके कब में चेंज होगा, तो ट्रिपल 2 के बाद यहाँ पे हम 4 पे आएंगे थर्ड स्ट्रिंग के, बीती जाए जिंदगानी कब। देन आएगी तू के लिए आएगी तू, 4 बार 3 बजाएंगे सेकंड स्ट्रिंग पे, ओके। देन चलिया टू टू टू, फिर टू स्लाइड लेंगे 3 to 5 सेकंड स्ट्रिंग, टू चलिया, ओके। सो लेट्स रिपीट द होल थिंग, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। देन चलिया तू चलिया, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ख्वाबों की गलियां बागों की, सॉरी ख्वाबों की गलियां, तो इसके लिए मैंने प्ले किया 4 5 4 5 4 4, स्ट्रिंग्स अलग थी, ख्वाबों की गलियां, ठीक है। देन
बागों की कलियां, सेम, सिर्फ लिरिक्स चेंज हुआ। देन सब रंग रलियां, इसके लिए मैंने प्ले किया 2 2 4 4 5 5 2। देन पूछ रही है 3 2 2 4, ओके, पूछ रही है, ओके। साथ में बागों की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। देन गीत पनघट पे कब तू गाएगी, सो गीत पनघट, सो गीत पनघट, ये होगा 4 to 4 से हम हैमर लेंगे, अगर हैमर नहीं ले सकते स्लाइड ले सकते हैं, 2 से 5, अदरवाइज सीधा भी प्ले कर सकते हैं, 4 2 2 5 5 2 2 4 2। सो गीत पनघट पे किस दिन, किस दिन, देन गाएगी तू, गाएगी तू के लिए 2 3 2 4 4, गाएगी तू गीत पनघट पे किस दिन, गाएगी तू। देन रिपीट, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई आई रुत मस्तानी कब, कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब, कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। Okay, so try hard, practice hard and play well. Hi, my name is Akshay and I welcome you to my guitar methods. I really hope आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाली ट्रेजरी से एक गाना। अब हमने एक ये पैटर्न डेवलप करने की कोशिश की है कि एक गाना नया तो एक गाना पुराना। अरिजीत सिंह के साथ साथ आपको किशोर कुमार के गाने भी आने चाहिए। तो आज का गाना है मेरे सपनों की रानी, विच इज़ कंपोज बाय सचिन देव वर्मन, और इसके लिरिक्स लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने और इसे गाया है किशोर कुमार जी ने। गाने के जो कॉर्ड्स हैं वो हमने थोड़ा सा डिफरेंट लिए हैं, चेंज किए हैं, पैटर्न भी चेंज किया है प्रेजेंटेशन का, है ना, क्योंकि मैंने जब इस गाने के लेसन सर्च किए तो काफ़ी ऑलरेडी अच्छे लेसन्स अवेलेबल थे, तो हमें लगा कि कुछ अलग सिखाया जाए। जिन्होंने ये गाना नहीं सीखा है उनके लिए भी एक अलग हो जाएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी बजा लिया है प्लीज़ ट्राई दिस वर्जन ऑल्सो एंड लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। ओके, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, दैट इज़ माई गिटार मेथड्स। उस पर हम लाइव डाउट सेशंस रखते हैं, क्लासेस भी रखते हैं, काइंड ऑफ क्लास ही होती हो, तो बहुत सारे लोग वेट करते हैं उस चीज़ के लिए। आई होप आपको भी उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। थोड़ा सा आई वुड से कि बिगिनर, बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, बट आई विल गिव यू ऑल द ऑप्शन, सो चेक आउट द होल वीडियो। इस गाने की कॉर्ड्स की बात की जाए तो हमने स्केल रखा है ए माइनर। इस गाने का ओरिजिनल स्केल बी माइनर है, जो हमने यूट्यूब वाले वर्जन सुनकर पता लगाया, और हमने ए माइनर इसलिए किया ताकि कोई सिर्फ और सिर्फ एफ मेजर को लेके आपकी एक डिपेंडेंसी रहेगी, बाकी कोई बा कॉर्ड आपको प्ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फिर भी इसको ओरिजिनल स्केल में प्ले करना चाहते हैं तो आप सेम कॉर्ड्स कैपो अप्लाई कर सकते हैं 1 या 2 पर, जो आपको आपकी स्केल को सूट करे, और आप पूरा गाना गा सकते हैं। अब ए माइनर स्केल की अगर बात की जाए तो ए माइनर स्केल इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट स्केल, जो बहुत इजीली याद होती है। ए से ए का अल्फ़ाबेट होता है बेसिकली, ए बी सी डी ई एफ जी ए। ओके, तो ये हमारा ए माइनर स्केल हुआ। अब कॉर्ड्स की बात की जाए तो मेनली हम डील कर रहे हैं 4 कॉर्ड्स 5 कॉर्ड्स के साथ। फर्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी ए माइनर कॉर्ड। ये 5 स्ट्रिंग का कॉर्ड होता है जिसमें आपको छठा स्ट्रिंग म्यूट रखना चाहिए। बजता है तो गलत नहीं है, बट वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड जो हम लोग इस गाने में यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी जी ओपन कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी द कॉर्ड जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, तो उसका इजी वर्जन भी आप इस गाने में यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकता है, इस गाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, बट नॉर्मली इफ आई प्ले एफ मेजर कॉर्ड, दिस इज हाउ आई प्ले इट प्रेफरेबली, विच इज इक्विवेलेंट टू द बा कॉर्ड, बिकॉज आई एम प्रेसिंग ऑल द 6 स्ट्रिंग्स। ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू प्ले इट, ट्राई द बार। अगर आपको बार लगाने में दिक्कत है तो आप हमारा बार कॉर्ड का स्पेशली हमने एक लेसन किया हुआ है टेक्निकल ट्यूजडेज में, गो चेक दैट आउट। ओके, अब दूसरा तरीका जो ईजियर वर्जन है एफ मेजर का, दैट इज सी जो हम बजाते हैं उसको
उसमें ऊपर की 2 फिंगर्स को एक स्टेप नीचे करना है। तो अगर आप ये नीचे के 3 स्ट्रिंग मतलब एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट, सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इफ यू आर प्लेइंग इट देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज एफ मेजर। ट्राई टू अवॉइड द ओपन ई, अदरवाइज ये एफ मेजर 7 हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ। नेक्स्ट कॉर्ड हम यूज करेंगे ई मेजर कॉर्ड, अनदर ओपन कॉर्ड। सॉरी, मैंने शुरू में 5 कॉर्ड बोले, टेक्निकली 6 हैं, एक कॉर्ड अभी मुझे और याद आया। नेक्स्ट कॉर्ड विल बी डी माइनर कॉर्ड, 4 स्ट्रिंग का कॉर्ड है। और लास्ट कॉर्ड जो हम गाने में यूज कर रहे हैं दैट इज सी मेजर कॉर्ड। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हैं, पहली बार कोई लेसन देख रहे हैं, तो आई होप ये जितने भी डायग्राम से ही आपकी हेल्प कर पाएंगे। स्ट्रिंग्स और फ्रेट हम लोगों ने वैसे ही रखने की कोशिश करते हैं जैसे आपके सामने गिटार है। ठीक है, दिस इज नॉट कन्वेंशनल एक तरीके से स्ट्रक्चर या फिर जो डायग्राम आप देखते हैं नेट पे वैसा नहीं है, तो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए आई होप, एंड यू विल बी एबल टू प्ले दैट। ठीक है, रिदम थोड़ा सा इस गाने का हम लोगों ने अपलिफ्ट किया है और उसमें भी नए पार्ट्स ऐड किए हैं, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं रिदम या स्ट्रमिंग के बारे में। स्ट्रमिंग की शुरुआत मैं करूंगा बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शन के साथ। गाना 4/4 टाइम सिग्नेचर का है। मेरा जो टेम्पो मैंने गाने में यूज़ किया है दैट इज़ 1/1/8। नो डाउट जब आपने प्ले थ्रू देखा या तो पहले ही देख लिया होगा, अगर देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो थोड़ा एडवांस साउंड कर रहा है, बट आप इस गाने को ईजिली भी बजा सकते हैं। स्ट्रक्चर में मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा। अभी स्ट्रमिंग पैटर्न की अगर बात करें तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, डाउन अप चक अप, दैट्स इट। ठीक है, सो शुरू वाला जो पार्ट है, कॉर्ड्स खुद मेलोडी रिप्रेजेंट कर रहा है। डाउन अप चक अप, 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 डाउन अप चक अप। ठीक है, बहुत इजी है, तो टेंशन नहीं लेनी है, बस मेट्रोनॉम में प्ले करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे पीछे होंगे तो फिर वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, स्ट्रमिंग के हिसाब से दिस इज ऑल यू कैन डू। मैंने पिक नहीं यूज़ की बिकॉज आई वॉज डूइंग पिकिंग, फिंगर पिकिंग मैंने गाने में बजाई है, तो इसलिए प्ले थ्रू में मैंने पिक यूज़ नहीं की है। बट आप प्लीज़ अगर फिंगर पिकिंग नहीं कर रहे हैं तो पिक का यूज़ करके ही स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इसी का ही सेकंड पार्ट, स्ट्रमिंग का ही दूसरा पार्ट, जिसमें मैं फिंगर पिकिंग पैटर्न आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। फिंगर पिकिंग ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, वैसे तो आप बेसिक्स जानते होंगे, नहीं जानते तो भी मैं आपको एक क्लियर आइडिया दे रहा हूँ। ये नीचे के जो 3 स्ट्रिंग हैं, ये हमारा इंडेक्स, मिडिल और रिंग, ये तीनों स्ट्रिंग इस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं इन फिंगर्स को, इन स्ट्रिंग्स के लिए। उसके बाद जो थंब है उसको यूज़ करना है आपको मेनली 5वें स्ट्रिंग और 4थे स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि इसमें हम डी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए 4थे पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेनली 5वें और 6ठे पे ही हम लोग डील करने वाले हैं। अब बात करते हैं ए माइनर कॉर्ड से। जब ए माइनर कॉर्ड हम प्ले करते हैं तो जो पैटर्न मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि तीनों फिंगर्स एक साथ प्लग कर रही हैं ये, तो आपको पहले अलग से इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्रिंग एक साथ प्लग करना तीनों फिंगर से। ये प्रैक्टिस जब आप अलग से करने लग जाएं, सही तरीके से आने लग जाएं, फिर आप थंब को इंक्लूड करेंगे किस तरीके से, 1 एज योर 5th स्ट्रिंग, देन प्लग एज योर सेकंड स्टेप, 1 2, देन अ स्लैप। व्हाट इज अ स्लैप? स्लैप में आप अपना थंब लाके टकराते हैं पर्टिकुलर 4th 5th स्ट्रिंग के अराउंड। अभी क्योंकि मैं 5th स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूँ इसलिए मैं बार बार में 5th पे हिट करूँगा। सो थंब, प्लक, स्लैप, प्लक। ओके, सो 1 2 3 4। 4 में आप चाहें तो ये अकेला भी कर सकते हैं या फिर थंब के साथ भी कर सकते हैं। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी चीज़ को मैंने स्पीड में किया है, जैसे जब मैं शुरू में कर रहा हूँ, इसमें मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ किया थंब, प्लक, स्लैप, थंब, प्लक, स्लैप एंड देन थंब, प्लक, स्लैप। अब फास्ट करेंगे, लाइक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, जब मैंने F भी लगाया लेफ्ट हैंड से तो भी मेरा जो थंब था वो 5वें स्ट्रिंग को ही हिट कर रहा था। सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, the next 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब मैं G पे जा रहा हूं तो मैं 6 को इसको कर रहा हूं। सो 1 2 3 1 2 3 देन 1 2 3। ओके, तो ये शुरू वाला पार्ट। देन उसके बाद जब कॉन्टिन्यूस
प्रॉपर कंटिन्यूस रिदम चलती है, तो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने वही किया, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। लास्ट में बस मैं 2 और प्लग एक साथ ऐड कर रहा हूँ, सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, like that, then 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4, ये 2 बार हो रहा है लास्ट में, ओके। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। ठीक है, अब लिरिक्स पे ध्यान मत दो, बट समझ में आ गया कि क्या किया मैंने इधर, ठीक है। तो वही आप लोगों को करना है और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बाकी प्रॉब्लम रहे तो यू कैन जॉइन मी लाइव ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। गाना स्टार्ट होता है, मैंने एक इंट्रो प्ले किया है, तो व्हाट आई डिड फॉर दैट इंट्रो, ए माइनर, 4 नोट्स लिए हैं, 5 3 2 1, देन जी के लिए 6 3 2 1, देन एफ के लिए 5 3 2 1 अगेन, एंड देन ए, बस यही चल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ये अब जी वाला पार्ट 1 2 3 4 लंबा, एंड देन 1 2 3 4, ओके। अब आते हैं सिंगिंग वाले पार्ट जहाँ से लिरिक्स स्टार्ट हो रही है। तो इसमें गाना पहले स्टार्ट हो रहा है, मेरे सपनों पे ए माइनर लैंड होगा, मेरे सपनों की रानी, रानी पे जी, कब आएगी तू, आएगी पे फिर से ए माइनर। अब इसको अगर पिक के साथ बजा रहा हूँ स्ट्रमिंग करते हुए, तो आई विल डू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इसी पार्ट को अगर मैं फिंगर पिकिंग कर रहा हूँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट द सेम, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, यहाँ पे आएगी पे फिर से एफ आएगा ए माइनर की जगह, ठीक है। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, ठीक है। देन मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, क्या था नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट विल बी आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। तो इसमें हमने क्या किया, लास्ट कॉर्ड चेंज हो रहा है, पैटर्न सेम चल रहा है। फर्स्ट वाज ए माइनर जी ए माइनर, नेक्स्ट वाज ए माइनर जी एफ, नेक्स्ट इज अब जो अब मैं बता रहा हूं ए माइनर जी एंड सी। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, ठीक है। तो आएगी पे इस बार सी आ गया। देन चलिया चलिया, आ पे जी, तू पे ई मेजर, चलिया, और फिर से आ पे ए माइनर, ठीक है। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, ओके। आई होप आपको समझ में आया। सेम पैटर्न चल रहा है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, बट ये जो टाइम टू टाइम वर्ड टू वर्ड चेंजिंग है, ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकती है। अब गाने के बीच वाले वर्स पे चलते हैं। मैं लिरिक्स खोल लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ख्वाब की गलियाँ, ऐसा ही कुछ था, सब रंग रलियाँ पूछ रही हैं, एक सेकेंड, हेल्प, आउटसाइड हेल्प, ठीक है। हाँ, सो इट गोज लाइक, प्यार की गलियाँ, यहाँ पे प्यार पे ही आपका ए माइनर लैंड करेगा। प्यार की गलियाँ, बागों की कलियाँ, देन सब पे डी माइनर, सब रंग रलियाँ, देन पूछ रही है, पूछ पे फिर से ए माइनर, ओके। लेट्स रिपीट द होल थिंग अगेन। प्यार की गलियाँ, बागों की कलियाँ, सब रंग रलियाँ पूछ रही है, ओके। देन द नेक्स्ट पार्ट, गीत पनघट, पनघट पे आएगा जी, गीत पनघट पे किस दिन, दिन पे ई गाएगी तू, और गाएगी पे जाके ए, ठीक है। सो गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया,
ठीक है। तो आई होप दोनों तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। आई नो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए गाना, ये है ना, पहली बार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लोड मत लो, जल्दी मत करने की कोशिश करो, टाइम लगेगा लेकिन गो स्लो एंड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज का वर्ड है #MGM #रानी। तो मैं आशा करता हूँ आपने ये लेसन अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है, और आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित भी होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज्वाइन मी लाइव ऑन इंस्टाग्राम। उसके लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। और अभी तक अगर आप ये लेसन देख रहे हैं पूरा टिल टू एंड, तो इसका मतलब है कि हमारी मेहनत को आप समझते हैं और उसको अप्रिशिएट करके अपना टाइम भी साथ में दे रहे हैं और सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक, तब तक कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू सून।